हेलो कन्या राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15 से 31 जनवरी तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आपके पार्टनर की इंटेंशंस, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। और एस्ट्रोलॉजी कार्ड से सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या चेंजेस आपकी 2026 में आने वाले हैं, जिसकी शुरुआत इन 15 दिनों में हो सकती है। और ये जनरल रीडिंग के जनरल लाइफ के लिए भी हो सकता है, आपकी लव लाइफ के लिए भी हो सकता है। जो भी आप सोच रहे हो या कोई भी सवाल आपके मन में है आपकी लाइफ को लेकर, तो अपने मन में अभी दोहरा सकते हैं और अपनी एंजल से प्रार्थना करें कि आपको उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाए। फिर भी अगर कुछ सवाल रह जाते हैं तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करके। तो स्टार्ट करते हैं कन्या राशि। आपके एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स क्या बोलते हैं, क्या चेंजेस आने वाले हैं आप में, आपकी लाइफ में। Pluto, your ability to transform, take a big leap forward and rebirth. Okay. प्लूटो कार्ड यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि कुछ ऐसा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होगा जो आपको थोड़ा शॉक दे सकता है, या फिर मैं ये कहूँगी जो आपको एक नई डायरेक्शन दे सकता है। ऐसा कुछ हो सकता है। अगर आप कोई बिल्कुल सिटी चेंज करना चाहते थे तो वो हो सकती है। आप अपने करियर में अगर बहुत टाइम से एक ही कंपनी में जॉब कर रहे हो, एक ही तरह का बिजनेस कर रहे हो और उसमें आप चेंज करके दूसरा कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, तो वो हो सकता है। एंड यहाँ पर मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है कि कहते हैं ना, कर्मा सामने आ गए किसी के। पता है, वो कर्मा कहीं ना कहीं हिट हो रहे हैं। एक रेमेडी मैं आपको बताऊंगी। जिस दिन से आप ये रीडिंग देख रहे हो उसी दिन से आपको ये चैंट करना है, भगवान से, यूनिवर्स से प्रार्थना करनी है कि जो भी मेरे नेगेटिव कर्मा है वो ख़त्म हो गए हैं और मेरे अच्छे कर्मों का उदय हो गया है। इस नए साल में मेरी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है। मुझे नेम, फेम, सक्सेस सब हमेशा के लिए मिल रही है। तो ऐसा डेली प्रे करें, ठीक है, जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम आने भी वाली होगी तो वो अपने आप धीरे से निकल जाएगी। यहाँ पे हेल्थ के लिए मैं आपसे कहूँगी कि डेली वर्कआउट, योगा, कुछ ऐसा अपने लिए 1 घंटा निकालें जिससे कि आप स्वस्थ रह सकें, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे हो और आप नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ स्टार्ट कर दें, ठीक है। पाइसेस कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि एंडलेस लविंग, कंपैशनेट एंड फॉरगिविंग, इट कंफ्यूजेज एंड सॉफ्टन रिजॉल्व्स। यहाँ पर ये सिचुएशन हो सकती है कि अगर आप किसी रिश्ते में कंफ्यूज थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप जिस रिश्ते में हो वहाँ पे न तो आपका कनेक्शन बन पा रहा है और ना आप उससे छूट पा रहे हो, तो उसमें भी आपको नई डायरेक्शन मिलेगी। एक समझ क्रिएट होगी कि क्या सही है, क्या गलत है और आपको क्या करना चाहिए। अपने काम के प्रति आप बहुत ही ज़्यादा मेहनती होने वाले हो। अब तक अगर आप ऐसे ही टालते जाते थे, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे थे या बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे अपनी लाइफ को लेकर, तो थोड़ा सीरियस हो जाओगे 2026 में। 2026 आपको सिखा जाएगा कि भाई कुछ मेहनत करने से, दिमाग लगाने से ही चीज़ें ठीक होंगी। ये सिचुएशन क्रिएट होगी। नए नए कॉन्टेक्ट्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है, ट्रैवल होता हुआ नज़र आ रहा है। किसी अच्छे नेचर वाली प्लेस पे आप अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। अपने एम्बिशंस को कंप्लीट करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करोगे इस साल, डेफिनेटली। और देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए कन्या राशि। कमिटमेंट, ओके।
ओके, मैनिफेस्ट। ओके, 2025 से जो भी मैनिफेस्टेशन आपने स्टार्ट किया था वो अब पूरा होने वाला है। अगर आपने अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत टाइम ले लिया है ऑलरेडी, तो इन 15 दिनों में आप देखोगे कि अब आपका पेशेंस ख़त्म हो चुका है। अब आपको लग रहा है कि भाई आर या पार, या तो कमिटमेंट तक जाना है या फिर छोड़ देना है। तो आप अपने पार्टनर को प्रपोज कर सकते हो। यहाँ पर मैं देख रही हूँ इन 15 दिनों में आपके पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। आपके पर्सन आपके साथ डेट पे जा सकते हैं एंड समवन इज़ एक्सपेक्टिंग कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। ज़रूरी नहीं होता है कि प्रेगनेंसी ही गुड न्यूज़ है, किसी भी तरह की गुड न्यूज़ आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। और जो आप इंतज़ार कर रहे थे बहुत टाइम से कि यार ये काम मेरा कब होगा या ये पर्सन मुझे ये कब कहेगा, तो आप देख रहे हैं इन 15 दिनों में आपको आपकी लव लाइफ को लेकर सब चीज़ें सॉर्टेड होती हुई नज़र आ रही है। अगर बहुत टाइम से आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे तो आपके पर्सन का मैसेज भी आ सकता है और चीज़ें ठीक हो सकती है, रिकन्सिलेशन हो सकता है, आप दोनों कमिटमेंट में आ सकते हो। अगर कोई अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहा था बहुत टाइम से, तो यहाँ पर मैरिज भी हो सकती है, आप दोनों की सगाई हो सकती है। ठीक है, जिस चीज़ का आप बहुत टाइम से पेशेंस रख के बैठे हुए थे, तो वो पेशेंस का टाइम अब ख़त्म हो चुका है। अब एक अच्छा समय आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होगी आपके लिए। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस आपके लिए क्या होंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस। ओके, बॉटम ऑफ डेक है पॉलिटिक्स। देखते हैं क्या होने वाला है। द आउटसाइडर यहाँ पे क्यों आया है। इन 15 दिनों में आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, तो पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम सच में आप ले चुके। नीचे भी आया था गाइडेंस में पेशेंस और गिव इट टाइम। सो बहुत टाइम आप ले चुके हो इस रिश्ते में। शायद बहुत टाइम से आपके पर्सन आपको बार बार कह रहे हैं कि भाई कमिटमेंट दो या बात करो या फिर क्या रिश्ता है हमारा, एक उसको आगे बढ़ाओ, एक कदम आगे बढ़ो, बट आप नहीं सुन रहे थे। तो यहाँ पर इन 15 दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ सकते हैं। वो आपसे कह सकते हैं कि भाई बहुत हो गया, अब मुझे इस तरह नहीं रहना है यहाँ पे, वो इनफ केमिस्ट्री में यहाँ पे नहीं फील कर रही या नहीं फील कर रहा, और इस बात को लेकर आप दोनों में आर्ग्यूमेंट हो सकता है। आपको आपके पर्सन को ऐसा लग सकता है कि भाई मैं इस रिश्ते में बहुत ही स्टक हो गई हूँ या हो गया हूँ, मुझे एक एडिक्शन हो गया है, मुझे प्यार हो गया है, बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है, और तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप कुछ कन्फेस करने के लिए तैयार ही नहीं थे इतने टाइम तक। आपके पर्सन को ऐसा लग सकता है कि आप चीट कर रहे हो उनको, आप धोखा दे रहे हो उनको, आपने सिर्फ उनको अपने पास रखा हुआ है, आप उनको वो इम्पोर्टेंस, वो वैल्यू आप नहीं दे रहे हो। तो उसकी वजह से आप दोनों के बीच में यहाँ पे नो कांटेक्ट आता हुआ, ब्रेक आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। फ्री योरसेल्फ, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि इन 15 दिनों में आपसे कह सकते हैं कि या तो रहो या मत रहो। अब एक आपको वो दे सकते हैं कि यही आपके पास ऑप्शन है। अब वो कुछ सुनना, समझना, देखना नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ आपके एक्शन के अकॉर्डिंग ही आपके साथ यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। वो सिर्फ आपके एक्शन देखकर ही कुछ आगे बढ़ेंगे आपके साथ। अगर आप अगर आप कहोगे कि मुझे ऐसा ही चाहिए सिचुएशन, तो आपके पर्सन आपके साथ नहीं रहेंगे, शायद वो अपने लिए फ्रीडम चूज़ करें। अट्रैक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके पर्सन को यहाँ पर है आपसे, लेकिन उनकी लाइफ के जो इश्यूज़ है वो अब उन पर ज़्यादा फोकस्ड है, क्योंकि आपकी तरफ से उन्हें वो सब नहीं मिल पा रहा है जो उन्हें चाहिए। रिलीज़ योर एक्स, मैंने कहा ना यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ है। आपके पर्सन को हो सकता है ये लग रहा है कि भाई अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो 100% किसी और के साथ कनेक्टेड हो, तभी तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। ठीक है, तो मैं ये कहूँगी कन्या राशि यहाँ पर कि अगर आपको प्यार है तो अब ये सही समय है। बहुत पेशेंस आपने रख लिया। नीचे भी गाइडेंस कार्ड में आपके लिए यही आया था
कि बहुत पेशेंस रख लिया, अब सही टाइम है जब आप अपनी फीलिंग्स शेयर करो। चाहे तो है तो भी करो, नहीं है तो मत करो, मतलब सॉरी नहीं है तो भी करो कि भाई मुझे फीलिंग्स नहीं है, मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है। तो जो कन्फ्यूज़न है ना वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मतलब क्लियर हो जाएगा। आप किसी का दिल मत दुखाओ। पता कई लोग ऐसे होते हैं चुप रहते हैं, सालों चुप रह जाते हैं। भाई अरे क्यों चुप हो यार, तुम इतना बोलो ना कि मुझे प्यार है या नहीं है, ख़त्म करो, आगे बढ़ो। आप उस रस्सी से ऐसे बंधे हुए हो कि ना दूसरे को जाने दे रहे हो ना खुद आपको वहाँ रहना है। मतलब ऐसी स्थिति में आप और कर्मा इकट्ठे कर रहे हो अपने, और कर्मा आप अपने अगली लाइफ के लिए लेकर जा रहे हो, क्योंकि आप उस इंसान का दिल दुखा रहे हो। तो आप अपने आप को चालाक या बहुत अच्छा मत समझो, राइट। आप जो ये कर्मा इकट्ठा कर रहे हो ना, आप कहीं ना कहीं किसी लाइफ में भुगतने वाले हो। तो मैं आपको एक ही मैसेज दूंगी, अगर प्यार है तो बोलो और नहीं है तो ख़त्म कर दो, बोल कर ख़त्म कर दो कि नहीं रहना। ये सबसे सही तरीका होता है। नेक्स्ट और देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहने वाली है। हार्ट ब्रेक है भाई, आपके पर्सन का बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ट ब्रेक दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हो उनको। यस, अगेन 4 ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड, आपकी फीलिंग्स क्या है देखते हैं कन्या राशि। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो। कन्फ्यूज़न की वजह से आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये मेरे फ्यूचर के लिए ये पर्सन ही ठीक है या किसी और को चूज़ करना चाहिए। शायद आपके पास ऑप्शन ज़्यादा है या फिर कोई नया ऑप्शन आपके पास आने वाला है इन 15 दिनों में, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो गए हो, या फिर कब से आपकी नज़र में कोई और ऑप्शन था, इसकी वजह से आप कोई डिसीजन पे नहीं आ पा रहे थे। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यस, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जिसकी वजह से कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो। लेकिन आपके पर्सन का हार्ट ब्रेक है, वो बहुत गुस्सा करके या बहुत कुछ आपको सुना के आपकी लाइफ से जा सकते हैं। वो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ब्रेक की वजह से थोड़ा पेन में रहेंगे। हो सकता है वो अपनी जगह चेंज करे, सिटी चेंज करे, जॉब चेंज करे। उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जिसमें उनकी एक नई शुरुआत होगी लाइफ की। तो उनके लिए अच्छा भी है, क्योंकि जब आप उन्हें वो रेस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हो तो नहीं पॉसिबल है। आपके मन में पता है क्या है यहाँ पर कन्या राशि, कि मुझे जो करना है अब वो फाइनल कमिटमेंट होगा, फाइनल शादी होगी। मतलब किसी भी रिश्ते को आप एक अगर आप अब चूज़ करोगे अपनी लाइफ में तो वो एक फाइनल आपका रिश्ता होगा, कमिटमेंट वाला रिश्ता होगा, नहीं तो आप उसे चूज़ नहीं करोगे। और यहाँ आपके जो पर्सन है उनको ऐसा लग रहा है कि अभी के अभी बता दो क्या सही है क्या गलत है। तो ये कन्फ्यूज़न की वजह से आपके पर्सन यहाँ पे हर्ट होंगे। इन 15 दिनों में ऐसी सिचुएशन बनेगी और हो सकता है वो आपको छोड़ के चले जाए। तो जो भी डिसीजन है वो आप ही को निकालना है। और देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, जिससे कि आप अपने आप में बदलाव ला सके, थोड़ा पॉजिटिव हो सके, पॉजिटिव चेंजेस ला सके। तो आपको क्या गाइड किया जा रहा है यहाँ पर। पता है आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे यही फील हो रहा है। बस किसी भी सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की हिम्मत होनी चाहिए। कहते हैं ना, प्यार तो सभी करते हैं, लेकिन उस प्यार को का हाथ थाम कर आगे बढ़ने की हिम्मत होनी चाहिए। वो हिम्मत आप में नहीं है। अब उसकी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। हो सकता है आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है कि आपको उतना प्यार नहीं हो, तो ये सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। लेकिन अभी जो दिख रहा है उसमें ये है कि आप में हिम्मत ही नहीं है। आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि यार मुझे कुछ नया नहीं करना अपनी लाइफ में, या फिर मुझे कुछ ऐसा नहीं करना जिससे कि लोग मुझे कुछ बोले। आपको सोसाइटी का डर हो सकता है यहाँ पर, वो भी दिख रहा है। आप लोगों के सामने बहुत कम दिखते हो, शो ऑफ नहीं करते हो बहुत ज़्यादा। आप बहुत कम स्टोरीज़ लगाते हो, या फिर अभी अभी में बहुत कम स्टोरीज़ लगाना, बहुत कम सोशल मीडिया पे दिखना, ये सब आपने शुरू किया है। आपको ऐसा लगता है कि यार क्या है, कोई बात नहीं, टाइम का क्या है, टाइम तो आज है कल नहीं है, कोई बात नहीं, भूल जाएंगे, कोई बात नहीं, टाइम निकल जाएगा। मतलब आपको किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं है, ना अपने किसी रिश्ते की वैल्यू है, ना खुद की वैल्यू है, ना टाइम की वैल्यू है। मतलब मैं ये देख रही हूँ कि ओवरऑल जो दिख रहा है उसमें
आप ऐसे इंसान हो जो कल पे रहते हो, कोई बात नहीं, देखेंगे क्या होगा। तो ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है जिसकी वजह से आप किसी भी रिश्ते को होल्ड नहीं कर पाते हो, आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को होल्ड नहीं कर पाते हो, अपने कॉन्फिडेंस को होल्ड नहीं कर पाते हो। साफ आप में दिखता होगा कि यार आप कॉन्फिडेंट पर्सन नहीं हो। तो आप में जो सबसे ज़्यादा अपने आप में बदलाव लाने की ज़रूरत है वो ये है कि थोड़ा समय की वैल्यू समझो। भगवान ने जो बनाया है आपको, उसके लिए भगवान को थैंक यू बोलो, उसकी वैल्यू समझो। अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके आओ। आपका लक तभी एनहेंस होगा जब आप अपने आप में कॉन्फिडेंस लेकर आओगे। अच्छी स्टोरीज़ पढ़ो, अच्छे वीडियोस देखो, मोटिवेशनल वीडियोस देखो, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। ये बहुत ज़रूरी है। 2026 में अपने आप से ये प्रॉमिस करो कि मैं वो सब करूँगा जो मैं चाहता हूँ लाइफ में या चाहती हूँ। मैं सब वो पाकर रहूँगी जो मैं चाहती हूँ लाइफ में, तभी आप पाओगे। छोटी से शुरुआत करो, धीरे धीरे शुरुआत करो। चलिए अगर रिलेशनशिप की बात करें तो आप ये शुरुआत करो कि क्या ये पर्सन जो मेरी लाइफ में है, क्या मुझे 100% चाहिए? नहीं चाहिए तो अभी के अभी इस बात का डिसीजन निकालो कि नहीं चाहिए। जब तक आप ये डिसीजन पे नहीं आओगे, आपको नहीं समझ आएगा कि आगे क्या करना है। तो सबसे पहले एक शुरुआत करो, छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करो कि कैसे बदलाव लाने हैं। कोई वर्कशॉप ज्वाइन करो जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे क्रिएट किया जाता है ये सिखाए, तभी आप कुछ कर पाओगे। डांस ज्वाइन करो, पता है आपके लिए ये भी बहुत अच्छी रेमेडी रहेगी। अगर आप डांस सीखना चाहते हैं तो डांस सीखिए। डांस से हमारा रूट चक्र एक्टिवेट होता है और रूट चक्र एक्टिवेट होते से ही लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आती है। तो कोशिश करें, इनमें से कोई ना कोई रेमेडी ज़रूर करें, कन्या राशि। और ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। होपफुली आपको गाइडेंस समझ आई होगी और आप उसे फॉलो भी करेंगे। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।